कांसर की कोचिंग पर अटैक का मामला लगातार गहरा रहा है। ये बात सामने है कि अब खान के गार्ड ने फायरिंग की है। ये बात उसने कबूल भी की है। ये सूत्र बता रहे हैं, गार्ड ने कहा कि वीडियो घटना के बाद की है, खान के कहने पर फायरिंग की थी। पुलिस इस मामले में फैजल खान से पूछताछ कर रही है। गार्ड के बयान के आधार पर अभी पूछताछ की जा रही है। खान साहब की तरफ से बयान आया था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग होती हुई उन्होंने खुद देखी। आरोप किसी दूसरी कोचिंग संचालक पर लगाया गया और अब उनके गार्ड की संलिप्तता सामने आने के बाद अब फैजल खान की कोचिंग के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश को 4 दिन की पुलिस रिमांड। कल हुई थी गिरफ्तारी। कई इलाकों में बिल्डिंगों की जांच हुई थी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में है सरकार। मैक्स अस्पताल में घायलों से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगती हुई नजर आई। 4 मरीजों की मौत, 15 घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। हैदराबाद के अमीरपेट में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगती हुई नजर आई। कुछ ही देर में आग ने यहां विकराल रूप लिया। लोगों में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। वहीं दिल्ली अग्निकांड के बाद लखनऊ में भी आप देखिए अलर्ट जारी किया गया। फायर विभाग ने कई होटलों में चेकिंग की, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। तो वहीं मिडिल ईस्ट संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती नजर आई। मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद में 73वीं बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। कई राज्यों के राज्यपाल और सीएम शामिल हुए। वहीं पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया में टीएमसी के नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगा है। टीएमसी के पूर्व एमएलए शौकत मोहला के घर पर एनआईए की रेड। साउथ मामूनिया बम धमाके की जांच में लगातार आप देखिए किस तरह से आगे की कार्रवाई की गई। बॉडी डिस्पोज करने के भी आरोप लगे हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध प्रदर्शन। टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपान साहा के घर के बाहर जुटे। जमकर की गई नारेबाजी। एमपी के मऊगंज में नीट की छात्रा ने फांसी की। यहां पर जानकारी सामने आ रही है। सुसाइड नोट में लिखा, दोबारा परीक्षा देने की मेरी हिम्मत नहीं है। पेपर लीक होने से दुखी थी छात्रा। तमिलनाडु के चेन्नई में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईंधन के दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। जम्मू में उमर सरकार के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। चुनावी दावे और साथ ही साथ वादे को लेकर, रोजगार को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गिरफ्तार आतंकी शहबाज सिद्दीकी का पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा। फिदायीन हमले के लिए तैयार था। पुलवामा हमले के आतंकियों के साथ चैट मिली। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। फायरिंग मामले में फैजल खान ने 2 गार्ड यहां हिरासत में लिए गए। पटना कोचिंग के बाहर हुई थी फायरिंग। पंचकुला में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोदारा और गोल्डी बराड़ के शूटरों ने की है फायरिंग। पार्षद के रिश्तेदार पर हमला किया। मुंबई एयरपोर्ट पर हाजियों का हंगामा। सामान गुम होने का गंभीर आरोप लगाया। एयरपोर्ट नहीं पहुंचा उनका सामान। वहीं श्रीनगर में ड्रग तस्कर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 3 मंजिला इमारत को यहां जमींदोज किया गया। 2 करोड़ की इमारत को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के जयपुर में एक तरफ झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला किया गया। एमपी के बलरामपुर से अगली खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया। 34 घरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं घाना के आगरा में लगातार बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। सड़कों पर जल भराव, चलना मुश्किल। तो वहीं हालात बेहद खराब। नार्को टेस्ट के खिलाफ अमेरिकी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी को लेकर नाव पर अटैक। 2 की मौत की जानकारी। श्रीलंका के अंगूरा वचोचा में एक आश्रम में लगी भयानक आग। 12 लोगों की मौत की जानकारी। 8 घायल। तो वहीं 51 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया।